आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक एलईडी है। ये 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, फिर ऑन होगी, अब ऑफ हो जाएगी, ऑन ऑफ। तो इस तरह के पैटर्न जो है आर्डिनो के साथ कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ओपन कर लेना कोई भी ब्राउज़र अपने लैपटॉप में, और इस पर सिंपली हमको टाइप करना है tinkercad.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे जो भी पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपका अकाउंट इस पर ऑलरेडी नहीं है तो आपको सिंपली साइन अप विद गूगल कर लेना है, अदरवाइज़ मेरा ऑलरेडी अकाउंट था। तो देखिए यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और पहला है 3D डिज़ाइन, इस पे हमको नहीं जाना है, हमको जाना है सर्किट्स में। सर्किट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन कर देगा जिस पे हम आज की अपनी पूरी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो यूजुअली ये आर्डिनो का सबसे पहला प्रोग्राम माना जा सकता है, और इसके लिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं डैशबोर्ड को। इस तरफ हमें ये मिल रही है एक खाली सी जगह, ब्लैंक स्पेस, और इस तरफ हमें सारे अपने कंपोनेंट मिल रहे हैं। और हल्का सा अगर ऊपर देखेंगे हम, यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, लाइक कोड। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ओपन हो जाएगा कोडिंग करने के लिए। और जैसे कि अभी प्रोग्राम में नहीं है क्योंकि हमने कुछ इंपोर्ट नहीं करा, आपको बाद में दिखाता हूँ। तो और एक है स्टार्ट सिमुलेशन। जब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और कोडिंग भी कंप्लीट हो जाए तब हम स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, ताकि हम देख पाएँ हमारा सिस्टम आउटपुट कैसे दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपने कंपोनेंट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए आर्डिनो, तो ये रहा एक आर्डिनो हमने ले लिया, ठीक है। इसका नाम, ये सब हम अभी कुछ नहीं करने वाले। तो सिंपली हमारा जो आज का मेन टॉपिक था उसका नाम था एलईडी ब्लिंक। हमको एलईडी ब्लिंक करना सीखना है, कैसे हम आर्डिनो यूएनओ के साथ एलईडी ब्लिंक करेंगे। और दूसरे नंबर पे हमको चाहिए एलईडी, ये रही हमारी एलईडी, ठीक है दोस्तों। और एक चाहिए हमको रजिस्टर। रजिस्टर हम मान लेते हैं यहाँ पे लाइक 20 ओम, 20 किलो, 20 ओम बहुत है इतना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सर्किट बनाना होगा। यहाँ पे सर्किट बनेगा कैसे, देखिए जैसे एलईडी के हमारे पास 2 पिन्स हैं, कैथोड और एनोड। और ऐसे ये देखिए, इसको कहीं पे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, किसी पिन के साथ लगा सकते हैं। ऐसे ड्रैग ड्रॉप यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये 8 नंबर पिन के साथ कनेक्ट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले हम अपना सर्किट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमने प्लेस कर लिया एक आर्डिनो यूएनओ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और एक कर लिया हमने एलईडी, ठीक है। एक हमारे पास आ गया हमारा रजिस्टर, जो कि है 20 ओम का लिया हमने। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी कैथोड को कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। आर्डिनो में ग्राउंड देखिए कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पे है ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड पिन है, ग्राउंड पिन यहाँ पे है। हम किसी भी ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, और जो यहाँ की एनोड पिन है ना, इसको हम करेंगे रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट इन रियल लाइफ, अगर ताकि हमारी एलईडी जो है ना जल्दी वो डैमेज ना हो, नहीं तो ये जल्दी फ्यूज हो जाती है हल्की सी हीट होने के कारण। रजिस्टर हमारा क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इसको हीट होने से। यहाँ पे जो एनोड को हमने कनेक्ट कर दिया है रजिस्टर के साथ, और रजिस्टर का सेकंड पिन हम करेंगे कनेक्ट इनमें से किसी एक पिन के साथ। यूजुअली हम D13 के साथ करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्डिनोज में बिल्ट इन पिन जो होती है ना एलईडी की, वो 13 पे होती है। जो यहाँ पे ये एल दिखाई दे रही है ना, एलईडी, ये बिल्ट इन होती है आर्डिनो की। अगर हम इसी पे हार्डवेयर पे आपको दिखाया जाएगा बाद में। तो ये तो बेसिक सी इम्प्लीमेंटेशन है कैसे एलईडी ब्लिंक करते हैं आर्डिनो के साथ, उसके ऊपर कोडिंग है, तो इसलिए इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये देखिए हमारा सर्किट अभी तक कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हम जाएंगे कोडिंग में। कोडिंग में ये देखिए आपके सामने कुछ खुला होगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पे जाना है, लिस्ट को ड्रॉ करना है। यहाँ पे करेंगे हम टेक्स्ट कंटिन्यू, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कोड ओपन हो जाएगा, और इसमें हम रन करेंगे।
ये हमारे पास पहले से ही दिया हुआ कोड है सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए आपको दो फंक्शन दिखाई देंगे, एक वॉइड सेटअप और एक है वॉइड लूप। पहले इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें C++ लैंग्वेज के साथ कोडिंग की गई है। और सबसे पहले फंक्शन आता है वर्ड सेटअप। ये दो मेन फंक्शन है हमारे आर्डिनो के। इसके बिना हम मतलब अपना कोड रन नहीं कर सकते। ये तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है, इसको सबसे पहले आपको करना ही है। तो पहले वर्ड सेटअप में अगर मान लो कोई चीज़ हमको डिक्लेयर करनी है एक बार, और कुछ मतलब डिफाइन करना है, कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, कोई पिन का मोड डिफाइन करना है, तो वो वर्ड सेटअप में करेंगे। और जो दूसरा फंक्शन है वॉइड लूप। लूप का मतलब आपको पता है कि रिपीट करना, एक काम बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्या था कि एक एलईडी लाइट जो है आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे, वो 1 सेकंड के लिए ऑन होगी, फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी। तो ये मतलब लूप में काम चल रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे सिंपली लूप फंक्शन के अंदर। तो इसको लिखने का वे होता है डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन। जैसे कि ये एक मतलब प्री डिफाइंड है। एलईडी बिल्ट इन का मतलब है D13, जैसे कि मैंने बताया D13 पिन को बिल्ट इन ही बोलते हैं। और कोमा हाई, ये पैरामीटर्स है इसके। हाई का मतलब है यहाँ पे ऑन। देखिए सबसे पहले हमने मोड डिफाइन कर दिया है कि पिन मोड एलईडी बिल्ट इन। जो एलईडी बिल्ट इन है मतलब D13, उसका मोड क्या है, वो आउटपुट पिन है, वो हमें आउटपुट देगी आर्डिनो से, ठीक है। और वॉइड लूप में फिर आ जाते हैं, उसके ऊपर इनपुट आउटपुट देनी कैसे है। तो एलईडी डिजिटल राइट उसके ऊपर मतलब इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो एलईडी बिल्ट इन पिन है मतलब 13 नंबर, उसको हम कर दिया पहले हाई। हाई मीन्स ऑन कर दिया, तो मतलब यहाँ पे एलईडी हो जाएगी हमारी ऑन। ऑन कब तक होगी, वन डिले ऑन होगी, उसके बाद हम उसको डिले कर देंगे कि मतलब 1000 मिली सेकेंड तक ऑन रहे। ऑन रहेगी मतलब 1000 मिली सेकेंड 1 सेकंड के लिए ऑन रहे। उसके बाद हमें ब्लिंक करनी है, तो फिर सेम डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन, फिर उसको कर दिया है लो। लो मतलब ऑफ। ऑफ कब तक करनी है, 1000 मिली सेकेंड तक ऑफ रहेगी, मतलब 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी। जैसे देखिए पहले यहाँ पे ऑन हुई, 1 सेकंड ऑन रही, उसके बाद फिर ऑफ कर दी गई है, 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी, फिर से लूप चलेगी, फिर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अभी हम इसको सिमुलेट करके क्या मतलब सही से चल भी रही है कि नहीं रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट सिमुलेशन। इस पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी इजी था, अच्छा लगा होगा। और ये तो था पहले का रिटर्न कोड। मान लीजिए हमने मतलब इसको यहाँ पे D13 पिन के साथ नहीं कनेक्ट करा। चलिए दोबारा दिखाते हैं। मान लो कि ये है 8th पिन के साथ कनेक्टेड है हमारी, तब कैसे कोड करेंगे। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। फिर से कोड को ओपन कर लेंगे एक बार, मतलब ना शुरू से कर लेते हैं, इसको डिलीट करके हम दोबारा से अपना कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पिन को डिफाइन करना है। जैसे कि पहले थी हमने D13, वो तो प्रीवियसली डिफाइंड होती है आर्डिनो में, हमने लेकिन अभी लिया D8। मान लो D13 के अलावा कोई भी पिन लेते ना, तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेना, इंट LED पिन। ये हमारी डेटा टाइप है, और ये है डेटा टाइप मीन्स हम 0101 हाई लो करने वाले ना, तो इसलिए। और मतलब इसकी LED पिन है, डेटा टाइप जैसे 1 2 3 4 ये पिन इंटीजर में है, तो ठीक है। ये है वेरिएबल हमारा, LED पिन एक वेरिएबल है। पिन नंबर क्या है हमारा 8, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं लाइक LED पिन, ठीक है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको दो फंक्शन तो चाहिए ही। कौन से थे वो, void set up, ठीक है। ये हमारा हो गया फंक्शन void setup। और इसके अंदर हमको पहले डिफाइन एक किया होगा, दूसरा भी बना, दो फंक्शन रहते ही रहते हैं। void loop,
ठीक है जी, ये हमारा हो गया वॉइड लूप। जो वॉइड सेटअप फंक्शन है ना, इसका यूज मेनली होता है टू डिफाइन पिन मोड। मतलब जो भी चीज़ हमने ना एक बार डिफाइन करनी है, एक बार डिक्लेयर करनी है, उसको हम करने वाले हैं वॉइड सेटअप के अंदर, ठीक है। और जो हमारा टास्क होगा, मतलब रिपीटेटिव टास्क लाइक ब्लिंकिंग एलईडी, ऐसे काम हमारे हो गए वॉइड लूप के अंदर, क्योंकि बार बार लूप चलेगी ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जैसे हमारी जो है एलईडी क्या ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, ऐसे चलता रहेगा, तो ये लूप बन जाएगी एक तरह से। तो इसलिए इसको हम करने वाले लूप फंक्शन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे की मतलब डिफाइन एक वेरिएबल बनाया एलईडी पिन, ठीक है। और फिर एलईडी पिन नंबर है 8। तो यहाँ पे हम पहले अपनी पिन का मोड सेलेक्ट करेंगे। हम इनपुट देना चाहते हैं पिन 8 को कि आउटपुट सॉरी। तो हम यहाँ पे पिन को बनाने वाले हैं आउटपुट पिन, क्योंकि हमने आउटपुट देखनी है एलईडी में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा वेरिएबल आएगा। इसका मतलब कैसे देते हैं, इसका मतलब पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। एक पिन को कैसे डिफाइन करना है, उसका मोड कैसे सेलेक्ट करना है, इनपुट है कि वो आउटपुट पिन है, ठीक है। इसको कैसे करना है, इसका सिंटैक्स है पहले पिन मोड लिखना है ऐसे, फिर पैरेंथेसिस आ जाएगा, उसके अंदर हम लिखेंगे वेरिएबल अपने पिन का, और फिर उसका मोड क्या है, ठीक है, कैपिटल्स में लिख देंगे। तो इसको लिखने का सबसे इजी वे है पिन मोड। ये केस सेंसिटिव होता है, देखना पड़ेगा, एमएस में कैपिटल ही आएगी, ठीक है। हमारा वेरिएबल नाम क्या है यहाँ पे, एलईडी पिन, ठीक है। यही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, एलईडी पिन कॉमा। सबसे पहले हम करेंगे इसको सॉरी एलईडी पिन, इसको हम चाहते क्या है, आउटपुट बनाना, आउटपुट मोड है ना, तो आउटपुट कर देंगे यहाँ पे। और लास्ट में सेमी कोलन मैंडेटरी है। तो ये हमारी होगी पिन मोड डिफाइन। हमारी जो 8 नंबर पिन है वो आउटपुट पिन बन गई एक तरह से। अब इसको मतलब ऑन ऑफ करना है, तो आउटपुट पिन तो बन गई, अब इसको बताना है कि कब इसको ऑन करना है, कब ऑफ करना है। तो उसके लिए मतलब होता है डिजिटल राइट, जैसे होता है नहीं सी इन सी आउट, इसी तरह से ये समझ लो हमारा है सी आउट। और सी इन क्या है, इनपुट यूजर की ओर से इनपुट देने, डिजिटल राइट, डब्ल्यू कैपिटल आएगी इसमें, ठीक है। और इनपुट देने का सबसे पहले सिंटैक्स हमें लेते हैं, डिजिटल राइट लिखेंगे और फिर ब्रैकेट आ जाएगी, इसमें हम फिर से अपना वेरिएबल लिखेंगे और फिर हम मोड क्या है उसका, ठीक है। मोड मतलब लाइक हाई है और लो है, क्या है वो डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें को लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिजिटल राइट, वेरिएबल नाम क्या है हमारा, यहाँ पे पिन कहाँ पे लगी है, एलईडी पिन, ठीक है। सबसे पहले इसको करेंगे हाई, हाई मीन्स ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई का मतलब है, हाई मीन्स ऑन, ठीक है। हाई करने पे ऑन हो जाएगी। अब ऑन तो हो गई, ऑन कितने टाइम के लिए होना है अभी देखना, अगर हम इसको रन करेंगे ना, आउटपुट देखना, ये देखो ऑन हो गई, अब ये ऑन ही रहेगी। इसको हमने ऑफ भी करना है, अब देखना ऑफ करना है, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे अगर ऑन करने के लिए हाई है तो ऑफ करने के लिए क्या रहेगा, लो यहाँ पे हमको लिख देना लो, लो मीन्स ऑफ, ऑफ। अब इसको रन करते हैं। अब क्या हुआ ये देखना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है सीन। सबसे पहले पिन मोड 8 डिफाइन हो गया कि ये आउटपुट देगी, ठीक है। इसके साथ एलईडी कनेक्टेड, तो आउटपुट एलईडी में दिखाई देगी। अब वो गया फंक्शन हमारा वॉइड लूप के अंदर। इसमें पहले नंबर पे था डिजिटल राइट एलईडी हाई, कि इसको हमने हाई कर देना, ऑन कर देना। लेकिन हाई कब तक करना है, हाई को बाद में इसके आगे जा नहीं पाया ना वो, क्योंकि इसको पता ही नहीं बंद कब करनी है, इसलिए वो यहीं पे अटका, हमेशा के लिए उसने ऑन कर दी। तो इसमें एक और फंक्शन होता है डिले, ठीक है। सबसे पहले सॉरी इसको स्टॉप कर देंगे,
तो अब हम चाहते हैं कि ये 1 सेकंड के लिए ऑन हो फिर ऑफ हो, ऑन हो ऑफ हो। तो उसके लिए यूज़ होता है डिले, डिले सॉरी डिले ब्रैकेट। इसमें जो हम लिखते हैं ना मिली सेकंड में टाइम लिखते हैं, इसमें अगर 1 सेकंड के लिए चाहते हैं तो 1000 मिली सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगी, ऑन फॉर 1 सेकंड। ठीक है, अभी हम करेंगे इसको। अब क्या होगा, पहले रन करने से पहले समझते हैं। सबसे पहले एलईडी पिन डिफाइन कर दिया हमने, उसके बाद हम गए फंक्शन में। पहले हमने यहाँ बता दिया कि एलईडी पिन एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू दे दी 8। इसका मतलब है कि 8 नंबर जो पिन है उसका नाम है एलईडी पिन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे पिन का मोड सेलेक्ट करा कि हमारी जो 8 नंबर पिन है वो इनपुट पिन है कि आउटपुट पिन, उसको हमने बनाया आउटपुट पिन। ठीक है, उसके बाद गए हम वॉइड लूप में। लूप में सबसे पहले क्या होगा जी, डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, ऑन होगी जी। उसके बाद गया आगे नेक्स्ट लाइन पे, डिले 1000 मतलब 1 सेकंड, 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगी, ऑन होगी। उसके बाद वो क्या होगी, ऑफ। ऑफ के आगे क्या है, चलिए रन करके देखते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बंद क्यों नहीं हुई, बंद इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पे हमारा कोड में क्या हुआ, ये एलईडी पिन हाई ऑन हो गई जी। उसके बाद 1 सेकंड के लिए ऑन रही, फिर लो पे गया, लेकिन लो कब तक रहनी है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑफ हो रही है और फिर खत्म हो रहा है काम, फिर से दोबारा रिपीट हो रही है, हाई रह रही है। तो अभी देखना, अगर हम यहाँ पे भी लगा दें, सॉरी इसको सबसे पहले स्टॉप करना है। अब हम देखना चाहते हैं कि ऑन ऑफ कैसे होगी, तो हमने यहाँ पे डिले कर देना है 1000 मिली सेकेंड। अभी क्या हो, पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे हाई हुई, 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर यहाँ पे गई, लेकिन यहाँ पे कोई डिले नहीं था, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था कि वो बंद भी हुई है। तो सडनली वो यहाँ पे जा रही थी, हमें इसलिए इसकी वजह से ऑन ही दिखाई दे रही थी। अभी क्या होगा, वो पहले हमारा होगा हाई मीन्स ऑन हो जाएगी एलईडी। कब तक ऑन होगी, 1 सेकंड के लिए। उसके बाद एलईडी गई लो, लो मीन्स ऑफ हो जाएगी। कब तक ऑफ होगी, 1 सेकंड के लिए। अब उसको डिले मिल गया ना, पहले तो रुक नहीं रही थी ऑफ होके, तो इसलिए पता नहीं चल रहा था कि ऑफ हुई है। अब 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी, फिर दोबारा रिपीट होगी, लूप घूमगी, हाई मीन्स ऑन, फिर डिले रहा ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ऐसे हमारा ये चलता रहेगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से सिमुलेट हो रही है, तो ऑन ऑफ हो रही है। तो इसी तरह से हम आगे आने वाले वीडियोस में और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे।